ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदुवात जिनिंदुवा। एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपजाय सोस दिट्ठी शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले स्मृति मात की जो। सलाका पुरुष पूर्वार्ध भाग पर अपन स्वाध्याय प्रारंभ किया है, जिसमें कल कुछ चर्चा की थी कि किस प्रकार कथा धर्म कथा है, सत्कथा है, विकथा है, उसकी बात यहाँ कही गई थी। भगवान ऋषभदेव के तीसरे काल के अंत में क्या हुआ, वो अपने बात 63 सलाका पुरुषों का चरित्र निरूपण यहाँ करने की बात कल जो चर्चा की थी उसके आगे की बात यहाँ लेते हैं। कल कहा था कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। प्रथम पर्व के अंत में आचार्य जिनसेन प्रस्तुत पौराणिक कथा के अध्ययन की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आत्म कल्याण चाहने वालों को इस कथा का श्रद्धान अध्ययन और स्मरण करना चाहिए। कल कही थी बात। यह पौराणिक कथा पुण्य फल देने के साथ स्वयं पवित्र है, उत्तम है, मंगल रूप है, श्रेष्ठ है, यश प्रदान करने वाली है और साक्षात स्वर्ग एवं परंपरा से परम पद को प्रदान करने वाली है। कितने लाभ हैं बताया ना। ये पौराणिक कथा पढ़ोगे तो आपको क्या क्या लाभ होंगे पहले ही बता दिया। इस कथा का श्रद्धान करोगे, अध्ययन करोगे, स्मरण करोगे तो पहला लाभ तो विद्या पुण्य फल देने के साथ स्वयं पवित्र है, ये उत्तम है और मंगल रूप है कथा, यश प्रदान करने वाली है, फिर साक्षात स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो पढ़ता है उसके सर्व विघ्न नष्ट होते हैं, खोटे सपने आने बंद हो जाते हैं, अच्छे सपने आते हैं। इस पढ़ने से सुनने से सुख सुकून होते हैं। आगे नहीं फायदा, ये सब कल बात समझी थी कि नहीं। अब आगे कह रहे हैं, महावीर स्वामी के निकट बैठे हुए गंधर्व ने श्रेणी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी जिज्ञासा प्रकट की, अन्य सभी श्रोता भी यही चाहते हैं, अतः सुनो। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पदों के धारक पुरुषों को सलाका पुरुष कहते हैं। बताया था ना, सलाका पुरुष किसको कहते हैं। तीर्थ का सेवन करने वाले सत्पुरुष ही वस्तुतः सलाका पुरुष कहलाते हैं। फिर अंत में बात अपनी चली थी कि मैंने जैसा सुना है यह कहकर 4 ज्ञान के धारी और द्वादशांग के ज्ञाता गंधर्व देव ने भी अपनी लघुता प्रकट की। इस कथन से हमें अपने तुच्छ ज्ञान और गर्व छोड़ने की प्रेरणा तो मिलती है,
साथ ही अपने गुरु का नाम गोपन न करने की शिक्षा भी मिलती है। अपने गुरु का गोपन मतलब छुपाना नहीं चाहिए गुरु का नाम, ठीक है। श्रुत स्कंद के 4 महाधिकार है, ये लास्ट अपनी बात। यहाँ 4 अधिकार कौन से हैं? जिन्हें 4 अनुयोग का है, उनमें से पहले प्रथमानुयोग में तीर्थंकर आदि 63 शलाका पुरुषों के चरित्र एवं जीवन वृत्त का वर्णन है, ठीक है। 4 महाधिकार कौन कौन से हैं? 4 अनुयोग को 4 महाधिकार का है। दूसरे अनुयोग का नाम कर्णानुयोग है। पहले अनुयोग का नाम क्या बताया? दूसरे का कर्णानुयोग। इसमें तीनों लोकों का वर्णन ताम्र पत्र पर लिखे अनुसार लिखा होता है। जैसे ताम्र पत्र पर टंकोत्कीर्ण हो गया ना, ऐसे कर्णानुयोग की लिखी हुई बात टंकोत्कीर्ण नहीं। इसका अर्थ ये कि कर्णानुयोग ताम्र पत्र पर लिखा होता है, ऐसा अर्थ नहीं। तीसरा अधिकार चरणानुयोग है। इसमें मुनि श्रावक के चरित्र की शुद्धि का कथन होता है। किसका? मुनिराज और श्रावक के चरित्र। चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग का है। इसमें प्रमाण, नय, निश्चय तथा सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर आदि का एवं निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण आदि के द्वारा द्रव्यों का निर्णय किया जाता है। तत्वा सूत्र के सूत्र आगे सब तीनों। शास्त्रों को समझाने के कुछ उपक्रम हैं। वर्ण, विषय या पदार्थों को श्रोताओं की बुद्धि में बैठा देना, उन्हें समझा देने का उपक्रम कहते हैं। उपक्रम का दूसरा नाम उपोद्घात भी है। इस उपक्रम के 5 अधिकार हैं। उसके क्या अधिकार हैं? 5 अधिकार। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिधेय और अर्थाधिकार। सुनना ध्यान से, नाम याद नहीं रहता कोई बात नहीं, पर भाव समझ में आ जाएगा। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिधेय और अर्थाधिकार। 4 अनुयोग या इसके अंतर्गत किसी भी विषय का क्रम से कथन करना आनुपूर्वी है। किसी विषय का क्रम से कथन करना एक के बाद आनुपूर्वी कहलाती है। ग्रंथ के नाम को नाम कहते हैं, नामकरण होना चाहिए। प्रमाण में ग्रंथों के शब्दों, पदों, श्लोकों आदि की संख्या का निर्देश होता है। जो ग्रंथ बना कितने श्लोक प्रमाण है उसको कहते हैं प्रमाण। भाई ये ग्रंथ इतने श्लोक प्रमाण है। अब श्लोक प्रमाण, श्लोक में संख्या है, ठीक है, इतने वर्णों का श्लोक, तो श्लोक प्रमाण, इतने श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ। पहले ये चलते थे। अभी पृष्ठ है, इतने पृष्ठ का ग्रंथ है, इतने पृष्ठ का ग्रंथ है, यूं। पहले पृष्ठ नहीं चलते थे, श्लोक प्रमाण चलते थे। कितने श्लोक प्रमाण है ग्रंथ? क्या? अभिधेय में वर्ण विषय आता है, जैसे कि आदि पुराण का अभिधेय संपूर्ण द्वादशांग है। अभिधेय का अर्थ होता है वर्ण विषय क्या होगा, क्योंकि इसके बाहर न तो कोई विषय शेष है, न शब्द ही शेष बचे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप तो अभिधेय है। इन्हीं की संख्या के अनुसार महापुराण के 63 अधिकार के। कितने अधिकार? 63 अधिकार। हम उन्हें प्रस्तुत ग्रंथ शलाका पुरुष में संचित रुचि पाठकों को ध्यान में रखकर 24 पर्वों में रखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तीर्थंकरों के अधिकारों के मध्य चक्रवर्ती आदि के उपकथानक आ जाते हैं। यानी जो 63 शलाका के पुरुष का है ये 24 पर्वों में पूरा करेंगे। यानी एक तीर्थंकर का एक, तो 24 तीर्थंकर के अंतर्गत ही सारे महापुरुष आ रहे हैं। जैसे ऋषभ देव का है तो उस समय चक्रवर्ती हो गए भरत जी, हुए कि नहीं हुए? और बलभद्र हुए कि नहीं हुए कोई? पर कामदेव तो हुए, बाहुबली। तो ऐसे जो भी है उन सबको मिला करके यहाँ पर, जैसे शांतिनाथ चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, कामदेव थे। इसी प्रकार अरनाथ भी है, 70वें कुंथुनाथ भी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ लिखा 20वें तीर्थंकर के समय रामचंद्र जी हुए,
20वें के बाद जस्ट, तो उसमें चले जाएंगे। 16वें के समय कृष्ण जी हो गए, क्योंकि तीर्थंकरों के अधिकारों के मत चक्रवर्ती आदि के उपकथानक आ जाते हैं। फिर भी अनेक उपकथाएं हैं जिन्हें पृथक से देना पाठकों को सुविधाजनक रहेगा। गौतम स्वामी द्वारा कहे गए 63 सलाका पुरुषों के कथानकों के 63 अधिकार अवश्य हैं, पर उसमें अवान्तर अधिकारों का विस्तार अमर्यादित है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हमारे पीछे हमारे ही समकक्ष सुधर्माचार्य इस कथानक को पूर्ण रूप से प्रकाशित करेंगे। हमारे बाद कौन होंगे? वो यही कहानी कहेंगे। उनसे ये संपूर्ण कथा जब जम्बू स्वामी सुनेंगे, वो अंतिम अनुबद्ध केवली होकर इस लोक में उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे। इस समय में सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी तीनों ही पूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले हैं। हम तीनों ही केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। तीनों शुद्ध केवली है, गंधर है। इस सलाका पुरुष के कथानक का पठन पाठन सुनने सुनाने की महिमा का मूल्यांकन करते हुए गंधर एवं आचार्य स्वयं कहते हैं कि जब पंच परमेष्ठियों का नाम लेना ही जीवों का कल्याणकारी होता है, तो बारंबार उनकी कथा रूप अमृत का पान कराने का तो कहना ही। जब पंच परमेष्ठी के नाम मात्र से ही इतना लाभ हो, तो उनका कथानक को बार बार पढ़ना सुनने से तो कितना लाभ होगा समझना चाहिए। ठीक है, एक कोटेशन दिया है, पढ़ता हूं। पानी पीजे छान कर, मित्र कीजे जानकर। पानी पीजे और मित्र कीजे जानकर। यह लोकोक्ति बताती है कि यदि बीमारियों से बचना चाहते हो तो पानी सदैव छान कर ही पियो। कैसे छानना? उसके हिसाब से अपनी मर्जी से छानोगे, जीवाणु नहीं हुई, कुछ नहीं होगा। पहले जाते थे कुएं में, ढक वो लगाया और अंदर से नीचे से पानी कूदता था। मैं वहाँ कहता था उनको, तुम्हारा पानी छना ही नहीं है। फटाफट भरने के चक्कर में हम जाते थे बावड़ी पे पानी भरने, छोटे थे तो ऊपर रखा गन्ना और यूँ टाइट रखते तो टाइम लगता, तो यूँ करते हवा, तो हवा नीचे से पानी कूद जाता था उनका। लेकिन ऐसे थोड़ी पानी, छोटा था तब भी मैं करीबन 7-8 साल का। उसके बाद तो भी मुझे ध्यान में कि तुम्हारा पानी देख कहाँ छन रहा भैया। अब पानी छानो जीवाणी नहीं करो तो मतलब क्या है? पानी छाना घंटे बाद जीवाणी करो तो क्या मतलब है? समझे नहीं? सब चीजें मर्यादित होनी चाहिए तो लाभ होगा। पानी पीजे छान कर, पानी सदैव छान कर ही पियो। यदि विपत्तियों से बचना चाहते हो तो मित्र बनाने के पहले मनुष्य को अच्छी तरह से परख लो, क्योंकि दुनिया में ऐसे मतलबी मित्रों की कमी नहीं है जो केवल स्वार्थ के ही साथी होते हैं, संपत्ति के ही संगाती होते हैं, विपत्ति पड़ने पर साथ छोड़कर भाग जाते हैं। अपने मतलब के लिए मित्रों को मुसीबत में डालने से भी नहीं झिझकते और समय समय पर मित्र की कमजोरियों का अनुचित लाभ उठाने से भी नहीं चूकते। ये कोटेशन था जो पढ़ा। अब कथानक यहाँ पहला पर्व। 6 द्रव्य 6 काल विश्व व्यवस्था एवं कुलकर। आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन ने श्री गौतम गंधर के मुख से राजा श्रेणी को सर्वप्रथम निमित्त बनाकर हमें पंचास्तिका एवं काल द्रव्य इन 6 द्रव्यों का स्वरूप समझाया है। आदि पुराण के रचिता कौन है? जिनसेन। उसी बातों को लिया है यहाँ पर पंडित साहब रतनचंद जी भारेल ने, जो भी है उन पुराणों को ले करके उसी बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसलिए हर बार हर कथानक में बार बार आचार्य का नाम लिया उन्होंने। मैं लिख रहा हूँ ऐसा नहीं लिखा कहीं, बस सरल शब्दों में और जो खास चीज़ें उनको यहाँ प्रस्तुत किया। उनके बहुत सारे भवों की कथा में करके 3-3 भवों की कहानी और संक्षेप में करके मूल सिद्धांत को देने का यहाँ प्रयास किया है। तो सबसे पहले हर पुराण में आप देखो 6 द्रव्यों का वर्णन मिलेगा, 3 लोक का वर्णन है, ऐसा वर्णन है, सब में मंगलाचरण सब है। लौकिक जन काल द्रव्य के अस्तित्व एवं उसके द्रव्यत्व में आशंका करते हैं,
अतः सर्वप्रथम काल द्रव्य का स्वरूप समझाते हुए कहा है कि जो द्रव्यों की पर्याय बदलने में निमित्त हो उसे वर्तना या काल द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं काल द्रव्य? जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। पढ़िए अपन ने परिभाषा, कोई लिखा है जो द्रव्यों की पर्याय बदलने में निमित्त हो। क्या हो? निमित्त हो, उपादान नहीं लिखा। खुद की पर्याय बदलने में उपादान है और निमित्त भी वही है, समझे आया? पर बाकी जो 5 द्रव्य हैं उनके लिए वो निमित्त है। यह काल द्रव्य अनादि अनंत है। काल द्रव्य का काल कितना है? अनादि से अनंत काल तक रहेगा। क्यों? कभी नष्ट होगा ही नहीं है। वर्तना ही इसका लक्षण है। वर्तना मतलब परिणमन कराना। यह काल द्रव्य सूक्ष्म परमाणु बराबर है, यानी एक प्रदेश बराबर है। संख्या की अपेक्षा असंख्यात है। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? असंख्यात। और लोकाकाश में रत्नों की राशि के समान लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी अभी अपना ग्रंथ पूरा हुआ सुदृष्टि तरंगिणी, उसमें आया है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा अभी जो अभी जस्ट उसके बाद अभी इसके पहले कार्तिकेयानुप्रेक्षा उसमें भी आया, ठीक है। हाँ, सब में, बहुत ग्रंथों में। तो काल द्रव्य है वो संख्या में असंख्यात है और लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य है। लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य है। और कैसे स्थित है? रत्नों के तरह स्थित है, यानी प्रत्येक काल द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है। यह असंख्यात होकर भी अनंत पदार्थों के परिणमन में निमित्त होने से लोकाकाश की सामर्थ्य वाला है। क्या लिखा? ये संख्या में तो असंख्यात ही है, पर जगत में जो अनंत अनंत पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के परिणमन में ये निमित्त है। कैसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिजली का तार ट्रेन का लगा हुआ है, तार एक ही लगा हुआ है, उसमें से कितनी ट्रेनें गुजरती है? कोई दिक्कत होती है क्या? तार तो उस लाइन पे लगा हुआ वही एक ही है और उसी को निमित्त बनती हुई सारी ट्रेनें जा रही नहीं जा रही है। तार अपनी जगह स्थित है फिक्स, कि कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। ऐसे काल लाणु जो है वे अपनी जगह फिक्स हैं और वहां पर जो भी द्रव्य होगा उसके परिणमन में निमित्त सहज बन जाएंगे। इनको कुछ नहीं करना, उपस्थित रहना, रहते ही करते क्या है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि लोक के प्रत्येक पदार्थ, अब ध्यान से सुनना, यद्यपि लोक के प्रत्येक पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों द्वारा अपनी तत्समय की योग्यता से स्वयमेव ही परिणमन को प्राप्त होते रहते हैं। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय द्वारा स्वयं ही परिणमित होते हैं, कोई उनको परिणमित नहीं कराता। तो अभी तो हमने पढ़ा काल, फिर ध्यान से नहीं सुना, फिर तुमने निमित्त परिणमन तो स्वयं द्रव्य ही करता है, काल द्रव्य नहीं कराता। काल द्रव्य उपस्थित रहता है। निमित्त का मतलब क्या? उपस्थिति रहना। काल द्रव्य तो उनके उस पर्ण में मात्र सहचारी अर्थात निमित्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि सब पदार्थों का परिणमन स्वतंत्रपने अपने अपने गुण पर्याय रूप होता है। आगे क्लियर बार? स्वतंत्रपने और अपने अपने गुण पर्याय रूप वे सब पृथक पृथक रहते हैं। अपना स्वरूप छोड़कर परस्पर एक दूसरे से मिलते नहीं है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं है। आगे पंचास्ति काय को समझाते हुए काय की धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य तथा जीव और पुद्गल द्रव्य, ये पांचों द्रव्य पंचास्ति काय कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुप्रदेशी है। कितने द्रव्य पंचास्ति काय है? कौन कौन से? काल द्रव्य तो इनसने भी देत का इसने भी यही बोला है, ठीक है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांच द्रव्य बहुप्रदेशी होने से क्या है? अस्तिकाय हैं। ये पांचों क्या हैं? अस्तिकाय। अस्तिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी होने को अस्थि मने है, काय मने जिनका शरीर है, ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ अस्थि काय का अर्थ जिनका शरीर है ऐसा अर्थ नहीं लेना। तो क्या लेना? यहाँ अस्थि काय का अर्थ है बहुप्रदेशी, ठीक है। और काल द्रव्य एक प्रदेशी, इसलिए वो अस्थि काय नहीं है। संसार में जो घड़ी, घंटा, दिन, पहर आदि व्यवहार काल के रूप में प्रसिद्ध हैं, घड़ी, घंटा आदि व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय हैं। जितना भी समय घड़ी, घंटा, पहर सब ये काल द्रव्य की पर्याय हैं, ठीक है। ये व्यवहार काल कहलाता है। इस प्रकार जैन दर्शन की मान्यता अनुसार यह विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। यानी विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व मतलब अनेक देशों का नाम नहीं, विश्व मतलब 6 द्रव्यों का नाम क्या है? विश्व है, ठीक है। नहीं तो नाना देशों का नाम विश्व है, कोई संसार कहता है। इसलिए मैंने संसार भावना में बात लिखी थी ये कि लोग उसका निषेध करके संसार भावना में इसलिए खुलासा किया था, नाना देश आदि सबको नहीं कहे संसार, राग देश संसार है इसे करो स्वीकार। संसार मतलब लोग ये जितने देश है उसका नाम संसार समझते हैं। यहाँ संसार भावना में क्योंकि नाना देशों का नाम संसार नहीं है, संसार किसका नाम है? राग देश समूह का नाम। ऐसे विश्व भी, विश्व किसका नाम है? कुछ देशों का नाम विश्व नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो यहाँ विश्व है कि नहीं है? आपकी मुट्ठी में विश्व है? हाँ, कर लो मुट्ठी में बंद सारी दुनिया को। यहाँ तो पहले से कह रहे हैं सारी दुनिया मुट्ठी में बंद पहले से ही है। तुम अब कह रहे हो, इस मोबाइल के लिए कह रहे हो, तुम तो मोबाइल के लिए कह रहे हो। हमारी दुनिया, हम तो पहले से कह रहे वस्तु जो पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में बंद है। जैन दर्शन की मान्यता अनुसार ये विश्व 6 द्रव्यों का समूह है और अनादि अनंत स्वनिर्मित है। कैसा है विश्व? अनादि अनंत स्वनिर्मित है, किसने बनाया नहीं है, इसे किसने बनाया नहीं है। इसका नाश और रक्षा भी कोई नहीं करता, कोई नाश भी नहीं कर सकता और कोई रक्षा भी नहीं कर सकता। कैसी बात करते हो? हमने तो सुना है इसको बनाने वाला भी है, इसकी रक्षा करने वाला भी है, इसका नाश करने वाला भी है। तो उसी बात का ये निषेध कर रहे हैं। इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है और कोई नाश करने वाला नहीं है। ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। संपूर्ण द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी है। जगत में जितने भी द्रव्य हैं सारे द्रव्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है एक तो, और स्वावलंबी है, किसी को आश्रय की जरूरत नहीं। कोई भी द्रव्य
किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं है। ये है स्वावलंबीपना। कर्म बलवान है और जीव को सुख दुख देते हैं, ऐसा कथन जो जिनवाणी में आता है उससे मात्र निमित्त नैमित्तिक दशा का ज्ञान कराया है। उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ में आई बात? कि ये लोग जो कहते हैं कि कर्म बड़े बलवान जगत में फेरत, ये लिखा यहाँ कर्म बड़े बलवान है, जीव को सुख दुख देते हैं, ऐसा कथन जो जिनवाणी में आता है उससे मात्र निमित्त नैमित्तिक दशा का ज्ञान कराया है। उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं बताया। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब क्या होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्या होता है और कर्ता कर्म संबंध क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। नैमित्तिक मतलब उपादान, निमित्त मतलब निमित्त। तो नैमित्तिक यानी उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से नहीं। निमित्त उपस्थित अवश्य होता है। यदि आप निमित्त को कर्ता माने या कर्म मानेंगे और एक को उपादान को कर्ता मानेंगे, उसको कर्म मानेंगे, तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक द्रव्य कर्ता, दूसरा कर्म, संयमी कर्ता है और संयमी कर्म है। कर्म भी खुद ही है, कर्ता भी खुद ही है, दूसरा कोई कर्ता नहीं, कर्म नहीं है। ऊपर जो घड़ी, घंटा, दिन, पहर, मास, अयन, वर्ष आदि व्यवहार काल की चर्चा आई है, उसके मूलतः दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद आ गए। एक है उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल। कौन सा काल? ये सब समझने जैसा है, थोड़ा समझना, मजेदार बात है, बढ़िया। सारी दुनिया क्या कहती है और यहाँ क्या कहते हैं। एक होता है उत्सर्पणी काल और एक होता है जिसमें मनुष्यों के बल, आयु और शरीर का प्रमाण क्रम से बढ़ता जाए, वो उत्सर्पणी काल है। मनुष्यों का शक्ति बढ़ती हो, आयु बढ़ती हो और शरीर की लंबाई बढ़ती हो, वो उत्सर्पणी होता है। और जिसमें क्रमशः घटते जाएं वह असर्पणी काल है, जिसमें शरीर की लंबाई घटती है, शक्ति घटती है और आयु भी घटती है, वो कहलाएगा अवसर्पणी। तभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। जिसमें क्रम से घटते जाए वह अवसर्पणी काल है। इन दोनों का काल प्रमाण जैन गणित अनुसार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। एक का काल कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। 10 सागर नहीं विमल जी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 10 करोड़ सागर। एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 3 सागर नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण एक का, दोनों का मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। इस प्रकार 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। एक कल्प काल में कितना टाइम हुआ? ललित जी वैसा बोलो पीछे। 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल, ठीक है। और अर्धकल्प काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो उस सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी का, अब सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी का, ये अर्धकल्प है। एक दोनों मिलकर के एक कल्प काल हुआ। इन दोनों कालों के 6 भेदे वापस। अवसर्पणी और उत्सर्पणी के कितने भेदे? 6 भेदे। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है अभी? अवसर्पणी के 6 भेदों में पहला सुखमा सुखमा, पहला काल कौन सा होता है? सरोज भाभी पीछे। अभी कौन सा काल चल रहा है? कौन सा चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बताओ अभी कौन सा काल चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे में से पांचवा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? उस पांचवे का नाम याद रखना भी आएगा। पहले का नाम सुखमा सुखमा, क्योंकि सुख 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 सुख।
दूसरा सुखमा, थोड़ा सुख कम हुआ। तीसरे का सुखमा दुखमा, पहले सुख बाद में दुख। चौथे में दुखमा सुखमा, पहले दुख बाद में सुख। पांचवा दुखमा, दुख बड़ा। छठवें में दुखमा दुखमा, दुखी दुख। तो आप जो कहते मेरे दुखी दुख है तो गलत कहते हो तुम। क्यों? कि अभी दुखी दुख नहीं है, दुख है खाली। कई बात करूं मैं जी, मारे दुख रो पार ही नहीं है, मारे दुख दुख है। झूठे हो, क्योंकि अभी दुखी दुख नहीं है, अभी दुखी है। ठीक है कि उसके बाद में वापस रिपीट होती है ना। हाँ, सब आ रहा है, सब आ रहा है। उस सर्पणी के 6 भेदों इनसे उल्टे हैं, अर्थात वे छठवें से प्रारंभ होकर पहले तक आते हैं। जैसे कि छठवा दुखमा दुखमा, फिर पांचवा दुखमा, फिर चौथा दुखमा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, दूसरा सुखमा और पहला सुखमा सुखमा। ये उस सर्पणी व असर्पणी दोनों ही काल कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की भांति सदैव बदलते रहते हैं। जैसे पहले कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, फिर शुक्ल के बाद वापस कृष्ण शुक्ल, ऐसे उसर्पणी अवसर्पणी, अवसर्पणी सुसर्पणी, उसर्पणी अवसर्पणी, ऐसे क्रम से चलते रहे। हाँ, तीसरे का नाम तीसरा सुखमा दुखमा और दूसरा सुखमा पहला। ठीक है, और पहले का सुखमा सुखमा। क्लियर हो गया? पहला फिर चौथा आएगा दुखमा सुखमा, क्योंकि छठा पांचवा ऐसे चलेगा ना। तो दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, ऐसे चलेंगे। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों ही काल कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की भांति सदैव बदलते रहते हैं। पहले इस भरत क्षेत्र के मध्यवर्ती आर्यखंड में अवसर्पणी का पहला वेद सुषमा सुषमा नाम का काल बीत रहा था। सुषमा सुषमा मतलब सुख सुख सुख। उस काल का परिमाण 4 कोड़ा कोड़ी सागर था। जो पहला सुखमा सुखमा काल था वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था। कितने? असंख्यातो वर्ष एक सागर में, एक सागर में। तो ये तो कोड़ा कोड़ी है। 4 कोड़ा कोड़ी, करोड़ का करोड़ से गुणा करो, 4 करोड़। उस समय यहाँ देवकुरु और उत्तर कुरु नामक उत्तर भोग भूमियों में जैसी स्थिति रहती है, ठीक वैसी स्थिति इस भरत क्षेत्र के युग के प्रारंभ अर्थात अवसर्पणी के पहले काल में थी। ये जो देवकुरु उत्तर कुरु नाम की भोग भूमियाँ हैं वो स्थायी है, इसलिए इसका नाम अभी भी है। स्थायी रहती है, 12 महीना इनमें बदलाव नहीं होता है। यहाँ बदलाव होने वाली बात बताई। उस समय मनुष्यों की आयु 3 पल की होती थी। पहला जो काल था उस काल में मनुष्यों की आयु कितनी थी? 3 पल की आयु होती थी मनुष्य की। 3 पल्ले मतलब असंख्यातों वर्ष है। शरीर की ऊंचाई 6000, शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष की थी। कितनी? 6000 धनुष एक मनुष्य। आदिनाथ तो 500 धनुष के थे, ये तो 6000 धनुष के। अब 6000 धनुष मतलब क्या समझते हो विमल जी? 24,000 हाथ, 24,000 हाथ, 12,000 और जोड़ लो तो 36,000 फुट। 36,000 फुट और 36,000 में 30 का भाग दे दो आप, तो आपको मीटर निकल जाएगा। नहीं, जैसमिन बराबर नहीं। उस समय यहाँ जो मनुष्य थे उनके शरीर के अस्थि बंधन वज्र के समान सुधरे। वहां पर एक्सीडेंट नहीं होते थे, हड्डी वड्डी नहीं टूटती थी। क्यों? सब मजबूत थे। हड्डियां वज्र की बनी, वज्र जैसे हाथ पैर हड्डियां सब होती थी। और गाड़ियां घोड़े थे नहीं, तो एक्सीडेंट क्या हुए? जरूरत ही नहीं थी गाड़ी घोड़े थे, पर ये तुम्हारे वाले नहीं। वे अत्यंत सौम्य सुंदर आकार के धारक थे। उनका शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान देदीप्यमान था।
मुकुट, कुंडल, हार, करदनी, कड़ा, बाजूबंद, अज्ञोपवीत, इन आभूषणों को वे सर्वदा धारण किए रहते थे। इतना सोना पहनते थे, सोना नहीं रत्न थे, क्योंकि कोई चोरी करता ही नहीं था, सबके पास उतना माल, और चाहिए तो और मिल जाए, जितना चाहिए उतना मिलता था। तो चोरी कौन करे? जरूरत हो तो चोरी करे ना कोई, नहीं तो क्यों करेगा चोरी? उनको वहां जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए वहां जाओ, पेड़ के नीचे जो चाहिए वो मिलता, उतना जितना चाहिए उतना मिलता है। गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं है, सबके परिणाम शुभ होते हैं। उनके अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चिरकाल तक जुड़ा करते थे, यानी पति पत्नी का वियोग नहीं होता था, पति पत्नी साथ ही रहते थे। ठीक है, कहीं पियर में जाना और ससुराल में जाना, लफड़ा नहीं थे। 4 दिन पियर चली गई तो पति बिना पति पत्नी के रह गया, या पति चला गया कहीं कमाने दमाने, तो ये वियोग नहीं होता था वहाँ। विमल जी, आप लकड़वा चले जाओ, ये रह जाइए, वह लकड़वा, तुम तो ऐसा नहीं होता था वहाँ, साथ में ही रहते थे जहाँ जाते थे दोनों। हाँ, घूमना फिरना सब साथ में ही, युगल जोड़ा था। आ रहा, सब आ रहा है। अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहते। उनके वक्ष स्थल पर बहुत ही विस्तृत होते थे, यानी पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती थी। क्यों? कहीं नहीं करना में तो लड़ाई करने वाले कैसे के, कहीं नहीं करना पड़े तो लड़ाई करे थे। उन्हें 3 दिन बाद भोजन की इच्छा होती थी। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद एक बार भोजन। खाना बनाना नहीं पड़ता था, बर्तन मांजने नहीं पड़ते थे। सो कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए बद्री फल बराबर उत्तम भोज ग्रहण करते थे। भोजन भी कल्प वृक्ष से, कितना बेर जैसा, इतना भोजन, बस काम हो गया। बर्तन मांजने की झंझट ही नहीं। क्या बर्तन मांजना, खाना बनाना, आज इडली बनाए, कल डोसा बनाए, परसों फाफड़ा बनाए, परसों ये बनाए, परसों ये, कहीं नहीं बनाना है। कहीं मालपुआ नहीं बनाना है, केला बनाने, चना दाल कहीं नहीं बनानी पड़ती बेटा, मुझे। उन्हें न तो परिश्रम करना पड़ता है, न पसीना ही आता है, और न अकाल में उनकी मृत्यु होती थी। एक्सीडेंट नहीं, विष खा के कोई मर नहीं सकता था, फांसी पे लटक नहीं सकता था। लटके क्यों? कोई जरूरत ही नहीं है ना। वे बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक जीवन बिताते थे, सुखपूर्वक आराम से, भोग ही भोग। वहां की स्त्रियां भी उतनी आयु की धारक होती है, उनका शरीर भी उतना ही ऊंचा होता है। वे अपने पुरुषों के साथ ऐसी शोभायमान होती है जैसे कल्प वृक्षों पर लगी हुई कल्पलताएं हो। वे स्त्रियां अपने पुरुषों में अनुरक्त रहती है और पुरुष अपनी स्त्रियों में अनुरक्त है, यानी कोई दूसरे से प्रेम नहीं करता। वे पति पत्नी अपने दोनों पति पत्नी में ही, इसके अलावा किसी के तरफ लाइन नहीं मारते थे, मतलब यूं। आयु के अंत में पुरुष को जमाई और स्त्री को छींक आती थी, दोनों मरते भी साथ में, सदा सुहागन रहती थी यूं। हाँ, आदमी को जमाई और एक उसी से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं। क्या लिखा? और सब मर करके स्वर्ग ही जाते, नरक एक भी नहीं जाता। उस समय के मनुष्य स्वभाव से ही कोमल परिणामी होते हैं, इसलिए वे बद्ध पुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। स्वर्ग के सिवाय उनकी और कोई गति नहीं होती। ये हो गया पहले काल की बात। इसके बाद सुषमा नामक दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का था। उसमें मनुष्यों की आयु 3 पल की होती थी और उनका शरीर 4000 धनुष ऊंचा होता था। यह 3 पल लिखा है, 2 पल्ले होना चाहिए, यहाँ तो गलत है। 2 पल्ले क्या है? ठीक है, और 4000 धनुष ऊंचा, 6000 था या 4000 रह गया। ऐसे और आगे कालों की चर्चा करेंगे, समय हो गया।